अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं अपने बिजनेस इंसाइट एनालिसिस के पेपर्स का। और ये एक थियोरेटिकल टॉपिक से पर्टेन करता है। सवाल की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो सवाल कहता है कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ एमपीएल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, 7 मार्क्स। स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो होती हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। आपकी किसी चीज में स्ट्रेंथ होगी, आप किसी चीज में वीक होंगे। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आई, अब आप अपने स्ट्रेंथ के जरिए उसको क्लेम करें। कोई थ्रेट आया बाहर से, अपनी स्ट्रेंथ के जरिए उसको एड्रेस करें, उसको मिनिमाइज करें। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अंदरूनी होती है किसी कंपनी की। एक कंपनी की कोई स्ट्रेंथ है, एक कंपनी की कोई चीज़ वीकनेस है उसकी। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो पहले तो हमें स्वॉट एनालिसिस करना है। सेकेंड पार्ट में सवाल कहता है यूजिंग योर आंसर इन ए एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेंथ्स ऑफ एमएलपीएल कुड बी यूज्ड टू एड्रेस ईच ऑफ द थ्रेट्स आइडेंटिफाइड। यानी कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, कुव्वत को, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई जो आपने किए हैं उसको कैसे एड्रेस करोगे। You should clearly link each thread to the relevant strength. 3 मार्क्स। चले जी स्टार्ट करते हैं। सवाल कहते हैं मेड लॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड एमएलपीएल ऑपरेट्स अ स्पेशलाइज्ड cold chain logistics business that transports temperature sensitive pharmaceutical product for hospitals and pharmaceutical distributors across Pakistan। यानी कि आपकी कंपनी एक बहुत खास तरह का बिजनेस कर रही है। सबसे पहली बात यह है कि वो लॉजिस्टिक बिजनेस में इन्वॉल्व है। लॉजिस्टिक बिजनेस का मतलब यह है कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट भी कोई आम तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स को और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और यहां पे लिखा हुआ है स्पेशलाइज कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, यानी कि कोई टेम्परेचर का कंट्रोल भी हम रखते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सॉरी बनाकर तो हमें कोई और देता होगा, वो प्रोडक्ट्स टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर टेम्परेचर ठीक से मेंटेन ना हुआ वो प्रोडक्ट खराब हो सकते हैं। तो हम बड़ा स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स का काम करें। ये ऐसा नहीं है कि ट्रक में आपने माल भरा और ट्रांसपोर्ट कर दिया, बल्कि आपकी व्हीकल्स वेल इक्विप्ड हैं और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो डिफाइंड हैं। एक नीश कैटेगरी है जिसको आप टारगेट करते हैं, एक मखसूस स्पेसिफिक क्लास है जिसके गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आगे कहते हैं एम एल पी एल ओन्स अ फ्लीट ऑफ रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स इक्विप्ड विद जीपीएस ट्रैकिंग एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम। आपकी जो फ्लीट ऑफ व्हीकल्स हैं, आपकी जो फ्लीट है वो व्हीकल्स रेफ्रिजरेटेड है, उसमें जीपीएस की ट्रैकिंग है, उसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। ये खास तरह की व्हीकल्स हैं, ये नॉर्मल व्हीकल्स नहीं है। ये मेरे पास मौजूद है, हो सकता है मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास मौजूद ना हो, या हो सकता है कि इंडस्ट्री में मैं मशहूर हूँ कि भाई इनसे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, इनकी व्हीकल्स की जीपीएस ट्रैकिंग भी है, टेम्परेचर मॉनिटर भी हो रहा होता है। तो अगर कोई क्लाइंट होगा वो चाहेगा कि मुझसे ही ट्रांसपोर्ट करवाए। इस चीज़ के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे कि उनका प्रोडक्ट खराब होगा। रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ भी हैं। MAPL has also developed an in-house logistic management system that provides clients with real-time shipment visibility। ये एक और स्ट्रेंथ है कि मैं अपने क्लाइंट्स को रियल टाइम शिपमेंट विजिबिलिटी दिखा सकता हूँ। यानी कि मैं ये बता सकता हूँ कि अभी उनकी प्रोडक्ट कहाँ पहुँची है, कहाँ नहीं पहुँची है, और रियल टाइम में मे बी किसी एप्लीकेशन के थ्रू। MEPL has established a strong reputation for reliability and compliance with pharmaceutical storage standards। और मैं compliance भी पूरी की पूरी करता हूँ। यानी कि यहाँ पर कंपनी की तारीफ ही तारीफ ही तारीफ भरी हुई है। यानी कि यहाँ पर कंपनी की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भरी हुई हैं। हम कंप्लायंस पूरी करते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, टेम्परेचर सेंसिटिव अलार्म्स हैं, जीपीएस ट्रैकिंग है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है। तो यहाँ पर तो कंपनी की तारीफ ही तारीफ करी हुई है कि भाई ये कंपनी जैसे कि कोई बेस्ट कंपनी हो, बहुत अच्छी कंपनी हो। MLPL incurs high operating costs।
अब ये एक आपका नेगेटिव पॉइंट है कि क्योंकि आप इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहे हो तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से आपको मसला हो सकता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके खर्चे जो है वो मोर देन नॉर्मल रूटीन हो। ड्यू टू फ्यूल इंटेंसिव रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट, फ्यूल इंटेंसिव आप रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेंटेन करते हो, एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, और व्हीकल्स की भी रेगुलर मेंटेनेंस हो रही होती है। तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली आ गई हमारी एक वीकनेस सॉर्ट ऑफ। ठीक है, MAPL's revenue base is also highly concentrated as it depends on a small number of large pharmaceutical clients. Expansion into secondary cities has been slow because of a storage of trained cold chain technicians. एक और मसला ये है कि मैं डिपेंड करता हूँ बहुत थोड़े से खास क्लाइंट्स हैं मेरे। मेरा जो काम है वो बड़ा स्पेशलाइज्ड है और उसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स नहीं है। मेरे पास गिनती की 10 15 20 कंपनियां हैं जिनको मैं ये सारे सिस्टम वगैरह और फैसिलिटीज देता हूँ। अब अगर वो कंपनीज चली जाती है मेरी तरफ से तो मेरे रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आएगा। देखिए, अगर कोई बंदा 100 रुपये कमाता है लेकिन 10 जगह से कमाता है तो उसको इतनी टेंशन नहीं होती है। अगर एक जगह बंद होगी तो दूसरी जगह है। लेकिन अगर एक बंदा 100 रुपये कमाता है, वो एक ही जगह से कमाता है, तो उसको बहुत टेंशन होगी कि भाई वहां से काम छूट गया तो 100 के 100 रुपये गए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि हमारे क्लाइंट्स बड़े लिमिटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि जो टेक्नीशियंस है ना, जो टेक्नीशियंस हैं वो इतने आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में पहले पैराग्राफ में बहुत सारी स्ट्रेंथ थी, दूसरे पैराग्राफ में बहुत सारे नेगेटिव बातें, वीकनेसेस हैं, मसले मसाइल हैं। फिर लिखा हुआ है डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल लॉजिस्टिक सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एज ए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स मोर स्ट्रिंजेंट। क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या हम जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हमारे बिजनेस की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो ये तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस तरह का काम हम कर रहे हैं, कोई कानून ऐसा आ रहा है, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि जिसके ज़रिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इस कानून को फॉलो करते हुए आपसे या आपकी जैसी कंपनी से ट्रांसपोर्टेशन करवानी पड़ेगी, तो ये तो एक एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है। In addition, government health program and vaccine distribution initiatives are driving greater demand for reliable cold chain logistics. गवर्नमेंट के जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, वैक्सीन के प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी वजह से भी आपकी जो बिजनेस है उसकी डिमांड इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है या हो जाएगी, ये भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। However, recent increase in fuel prices have further escalated operating cost. ये थ्रेट है। ये थ्रेट इसलिए है कि फ्यूल प्राइसेस जिस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं वैसे ही इंक्रीज होते रहे तो अपना बिजनेस जो है वो करना मुश्किल हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम न्यू लो कॉस्ट logistic providers have entered the market and the regulators have announced plans to impose stricter penalties for cold chain compliance failures. बहुत सारे और भी लो कॉस्ट लोग जो है आपकी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने वाले मार्केट में आ रहे हैं, ये भी एक थ्रेट की निशानी है। तो ये आपके पास पूरा सिनेरियो था। सिनेरियो को समराइज करें, आप बहुत ही स्पेशलाइज तरह की किसी प्रोडक्ट को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हो। आपके पास जीपीएस फैसिलिटी है, ट्रैकिंग सिस्टम है, आपके पास टेम्परेचर सेंसिटिव अलार्म्स हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को हाई एंड क्वालिटी पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो। आपके क्लाइंट्स बड़े लिमिटेड हैं क्योंकि बड़ा स्पेशलाइज काम है, लेकिन लोगों को आप पे भरोसा है, आप कंप्लाइंस अच्छी करते हो। बहरहाल फ्यूल की जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं है, ये कुछ नेगेटिव बातें हैं। अपॉर्चुनिटी ये नज़र आती है कि फ्यूचर में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ जाएगी जिसकी वजह से आपकी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि कोई ऐसा कानून बन जाएगा कि इस तरह की ही व्हीकल्स में ट्रांसपोर्टेशन हो। थ्रेट इस बात का है कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, थ्रेट इस बात का है कि नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं और वो आपके जैसा ही काम सस्ते दामों में कर देंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि आईकेप ने अपने आंसर में इसके बारे में क्या लिखा और क्या हमने जो सोचा है उनसे उससे आईकेप के आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आपके पास पार्ट
ए जो था वो टोटल 7 मार्क्स का था। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप 7 वैलिड पॉइंट्स अच्छे से डिफाइन कर देते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत होगा। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं जो कि हमारी इंटरनल होती है। स्पेशलाइज्ड रेफ्रिजरेटेड व्हीकल फ्लीट डिजाइन फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल्स, ये हमने भी डिस्कस किया। जीपीएस एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम इंश्योरिंग शिपमेंट इंटीग्रिटी, ये हमने भी डिस्कस किया। इन-हाउस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइडिंग रियल टाइम विजिबिलिटी टू क्लाइंट्स, ये हमने भी डिस्कस किया। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन फॉर रिलायबिलिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये हमने भी डिस्कस किया। तो ये हमारी सारी की सारी स्ट्रेंथ थी। हाँ, आपने अपने लफ्ज़ों में लिखी है। आप जब सिनेरियो से इस सवाल को 2-4 बार देखकर 2-4 बार देखे बगैर सॉल्व करेंगे तो इस तरह के सिनेरियोज की प्रैक्टिस करने की आपको सॉल्व करने की आदत हो जाएगी, लिखने की आदत हो जाएगी। वीकनेसेस, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्रिवन बाय फ्यूल इंटेंसिव रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट, हमने भी डिस्कस किया। रेवेन्यू कंसंट्रेशन इज ड्यू टू रिलायंस ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज क्लाइंट्स, बिल्कुल हमने भी डिस्कस किया कि हम बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट्स पर जो है वो डिपेंडेंट है। लिमिटेड एक्सपेंशन इनटू सेकेंडरी सिटीज कॉज्ड बाय अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड टेक्नीशियंस, हमने भी डिस्कस किया कि भाई ट्रेन टेक्नीशियंस बहुत कम है। अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। डिमांड फॉर कंप्लायंट सप्लायर्स, स्ट्रिक्टर फार्मास्यूटिकल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कंप्लायंट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स, हमने भी डिस्कस किया क्या आगे जाके रेगुलेशंस ऐसी आ रही हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, ग्रोथ इन गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरिंग ओल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, हमने भी डिस्कस किया कि भाई रिक्वायरमेंट इसलिए भी बढ़ जाएगी कि अब गवर्नमेंट को भी आपको फैसिलिटीज देनी होंगी। थ्रेट्स क्या है? हाई कॉस्ट, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, हमने भी डिस्कस किया। इंक्रीजिंग कंपटीशन, बहुत सारे लो कॉस्ट एंट्रेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल हमने भी डिस्कस किया कि एंट्री ऑफ लो कॉस्ट लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटर्स हो रहा है। कंप्लायंस रिस्क, स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी पेनल्टीज फॉर कोल्ड चेन फेलियर्स एज वेल एज इंक्रीज्ड स्क्रूटनी बाय फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स। तो इसमें से कोई भी शायद ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया। आपने इन चारों हेडिंग्स में इसको बाइफरकेट कर और मेंशन करना था। यहाँ पर पूरी लिस्ट बनी हुई होगी, लेकिन अगर शायद आप दो दो या तीन तीन पॉइंट भी, दो दो पॉइंट भी लिख देते एक हेडिंग में तो वो सफिशिएंट होते। इसके बाद अगला जो पार्ट था वो ये था कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को किस तरह से इस्तेमाल करोगे थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए। अब देखें, एक थ्रेट क्या था? एक थ्रेट ये था कि फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही है, इसको कैसे एड्रेस करें। थ्रेट नंबर 1 है राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, स्ट्रेंथ यूज्ड इन हाउस लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड जीपीएस ट्रैकिंग। देखिए, हमें इस चीज़ का ख़तरा है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जवाब ये कहते हैं कि आपके पास जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम है और जीपीएस ट्रैकिंग है। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि कौन सी व्हीकल कहाँ है, कितना दूर है, कितने फासले पर है, कब आएगी, कहाँ पर पहुँचेगी, कहाँ से गुजरेगी। जीपीएस ट्रैकिंग भी ऐसा ही होता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हम इन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट पता हो कि मेरी कौन सी व्हीकल कहाँ खड़ी हुई है, कब कहाँ से कितने बजे गुजरेगी, तो मैं डिलीवरी छोड़ते और पकड़ते हुए एक शेड्यूल बनाकर चल सकता हूँ, जिस शेड्यूल से मुझे नई व्हीकल्स नहीं भेजनी पड़ेंगी किसी जगह पर, बल्कि मैं ये चेक करूंगा पहले कि उस रूट से कोई व्हीकल गुजर रही है, अगर गुजर रही है तो उसी को इस्तेमाल कर लिया जाए। इस तरह की बात यहाँ पर करी जा रही है। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को थ्रेड से लिंक करना है और इसके मार्क्स थे। रियल टाइम रूट ऑप्टिमाइजेशन एंड शिपमेंट प्लानिंग कैन इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस अननेसेसरी माइलेज पार्शियली ऑफसेटिंग द हायर फ्यूल कॉस्ट, जो मैंने समझाया। थ्रेड नंबर 2 है एंट्री ऑफ लो कॉस्ट लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटर्स। नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं जो लो कॉस्ट है। स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? स्पेशलाइज रेफ्रिजरेटेड फ्लीट है आपके पास और आप स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस करते हो, जिस कंप्लायंस रेपुटेशन करते हो। Mentlogix can differentiate itself by offering assured temperature control and regulatory compliance with low cost providers may not be, which low cost providers may not be able to guarantee। यानी कि देखिए, आपकी एक स्ट्रेंथ ये है कि आपका जो फ्लीट है वो स्पेशलाइज्ड है और आप कंप्लायंस भी करते हो, सारे सारे कानून को, जितनी भी रेगुलेशंस हैं उनको पूरा भी करते हो, मुकम्मल भी करते हो। तो जवाब ये कहना चाह रहे हैं कि जो नए एंट्रेंट्स होंगे उनके बिजनेस को काउंटर करने के लिए आप कस्टमर्स को ये बता सकते हैं कि देखिए भाई, हमसे काम करवाएं, हम पुराने हैं, हम कंप्लाइंस भी करते हैं, ये रहे हमारे कंप्लाइंस के रिकॉर्ड्स, और हमारी जो व्हीकल्स हैं वो भी आप आकर देखें, ज़रा विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी, कितनी बेहतरीन व्हीकल्स हैं। जो लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास ऐसी व्हीकल्स नहीं है, और इस तरह से आप अपना बिजनेस जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
थर्ड है आपके पास स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी पेनल्टीज, बहुत ज़्यादा पेनल्टीज लग रही हैं रेगुलेशंस की वजह से। स्ट्रेंथ यूज टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड, continuous monitoring and documented compliance reduce the risk of temperature breaches and regulatory penalties। अगेन एक और जो थ्रेड था सवाल में लिखा हुआ था वो ये था कि नए कानून बन रहे हैं और वो कानून जो है वो पेनल्टीज भी लगाएंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, तो आप अगेन कंप्लाइंस तो करते हो, आपके पास कंप्लाइंस के रिकॉर्ड्स हैं, आप पे पेनल्टी लगने के चांसेस कम है। और अगर कोई कंप्लाइंस के लिए आता है कि भाई आप शो करें कि आप जो है वो गवर्नमेंट की बताई हुई सारी रेगुलेशंस को पूरा करें, तो आप उसको पिछला रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। इंक्रीज्ड स्क्रूटनी बाय फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स, फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स भी आपकी व्हीकल्स की ज्यादा स्क्रूटनी करेंगे यानी कि चेकिंग कर रहे होंगे। रियल टाइम शिपमेंट विजिबिलिटी थ्रू इन हाउस सिस्टम्स, आपके पास रियल टाइम शिपमेंट विजिबिलिटी है। प्रोवाइडिंग क्लाइंट्स विद ट्रांसपेरेंट रियल टाइम डेटा स्ट्रेंथन्स ट्रस्ट एंड रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ लूजिंग कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्पिटिटर्स। सो ये स्वॉट एनालिसिस का सवाल था। करना आपने ये है कि 2 से 3 बार सवाल को और 2 से 3 बार उसके जवाब को पढ़ना है, और इंशाल्लाह ताला आप जो है वो काफ़ी बेहतर फील करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप जो है वो आराम से इसको रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।